दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व है। भोलेनाथ को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। सावन माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान व दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने, पिंडदान करने व श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से जीवन सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 24 जुलाई को सुबह 2:28 पर प्रारंभ होगी और 25 जुलाई को सुबह 12:40 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में हरियाली अमावस्या 24 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या पर स्नानदान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से सुबह 4:07 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। गुरु पुष्य योग व अमृत सिद्ध योग शाम 4:43 से प्रारंभ होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा। नारद पुराण के अनुसार श्रावण मास की अमावस्या को दान, तप, पूजन, स्नान व ध्यान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि व्रत और पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन अपने पूर्वजों को समर्पित होता है। ठीक उसी तरह हरियाली अमावस्या पर भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करते हैं। इसके बाद पूर्वजों या पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। विशेष भोजन तैयार किया जाता है और ब्राह्मणों को दिया जाता है। परिवार का पुरुष सदस्य अपने मृतक परिवार के सदस्यों को शांति प्रदान करने के लिए सभी पितृ अनुष्ठान करता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों के नाम का पिंडदान या तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर आप पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं तो पितृ सूक्त पाठ, गरुड़ पुराण, गजेंद्र मोक्ष पाठ, पितृ गायत्री पाठ, पितृ कवच आदि का पाठ करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता और जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनके आशीर्वाद से वे सभी दूर हो जाती हैं। रोजगार की तलाश करने वाले सावन अमावस्या के दिन एक नींबू लें और उसे सुबह से ही घर के मंदिर में रख दें। फिर उसको रात के समय रोजगार की तलाश करने वाले के सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार लें। फिर नींबू को 4 बराबर हिस्सों में काट लें और फिर चौराहे पर जाकर हर एक हिस्से को चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से रोजगार की तलाश पूरी होगी और करियर में अच्छी उन्नति भी होगी। हरियाली अमावस्या की रात को काले कुत्ते को तेल से छुपड़ी रोटी खिला दें। अगर कुत्ता उसी समय रोटी खा लेता है तो इससे आपको सभी शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और अच्छे दिन आना शुरू भी हो जाएंगे। साथ ही आप इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा भी खिलाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन दीपदान करें और शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। सावन अमावस्या के दिन सुबह आटे की गोलियां बनाएं और उन गोलियों को बनाते समय ईश्वर का नाम लेते रहें। इसके बाद किसी तालाब, कुंड या नदी के तट पर यह गलियां मछलियों को खिला दें। ऐसा करने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और भाग्योदय भी होगा। अगर संभव हो सके तो इस रोज करें, अन्यथा चतुर्दशी तिथि, अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि के दिन यह उपाय अवश्य करें। हरियाली अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय का देसी घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक की बत्ती लाल रंग के धागे की हो। साथ ही दीपक जलाते समय थोड़ी सी केसर जरूर डालें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक समस्या भी दूर रहती है। साथ ही रात के समय 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। इसलिए इस दिन पीपल की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में जल डालें और फिर 5 तरह के मिष्ठान का भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें। साथ ही सावन अमावस्या का दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए बेहद खास दिन है।
इस दिन सुबह स्नान के बाद चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें और फिर सफ़ेद फूल के साथ बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कालसर्प दोष से राहत मिलती है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है, मतलब यह कि वर्ष में 12 अमावस्याएं होती हैं। श्रावण माह में हरियाली अमावस्या आती है। इसे महाराष्ट्र में घटारी अमावस्या कहते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुक्कला एवं उड़ीसा में चितलागी अमावस्या कहते हैं। इस बार यह अमावस्या 8 अगस्त रविवार के दिन है। आओ जानते हैं हरियाली अमावस्या के बारे में कुछ खास उपाय। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। इस दिन पितरों की शांति हेतु अनुष्ठान अर्थात पिंडदान, तर्पण आदि करने से पितृदोष का समाधान होता है। इस दिन दक्षिणाभिमुख होकर दिवंगत पितरों के लिए पितृतर्पण करें तथा पितृस्तोत्र या पितृसूक्त का पाठ करना लाभदायी सिद्ध होता है। हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण या वृक्षारोपण का बहुत महत्व है। आम, आंवला, पीपल, वट वृक्ष और नीम के पौधों को रोपने का विशेष महत्व बताया गया है। वृक्ष रोपण करने ग्रह, नक्षत्र और पितृदोष शांत हो जाते हैं। श्रावण मास में महादेव के पूजन का विशेष महत्व है, इसीलिए हरियाली अमावस्या पर विशेष तौर पर शिवजी का पूजन अर्चन किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव को सफ़ेद आंकड़े के फूल, बिल्व पत्र और भांग धतूरा चढ़ाएं। इस दिन व्रत करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। सभी तरह के रोग और शोक मिटाने हेतु विधिवत रूप से इस दिन व्रत रखा जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। सावन हरियाली अमावस्या के दिन नदी, तालाब और सरोवर में स्नान का बहुत महत्व है। साथ ही शिव भगवान के साथ हनुमान जी की भी पूजा जरूर करना चाहिए। हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियां उसे अपने प्रभाव में ले लेती हैं, तो ऐसे में हनुमान जी का जप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। अतः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। इस दिन हो सके तो उपवास रखना चाहिए। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। इस दिन आटे के दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करने से पितृदेव और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन शनिदेव जी के मंदिर में विधि अनुसार दीपक लगाने से वे प्रसन्न होते हैं। इस दिन चींटियों को चीनी मिश्रित आटा खिलाएं। इस दिन गेहूं और ज्वार की ढानी का प्रसाद वितरण करें। इस दिन शाम को लाल रंग के धागे की बत्ती का उपयोग करते हुए गाय के घी का दीपक लगाएं। दिए में थोड़ी सी केसर डालें और इसे घर के ईशान कोण में रख दें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। हरियाली अमावस्या के दिन शिवजी और श्री विष्णु के मंत्रों का जाप और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी और भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त